नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव परिणाम के बाद से कुछ ऐसी घटनाएं बार बार देखने को मिल रही है जो इशारा कर रही है उत्तराखंड सरकार के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को एक मुद्दा बना देने की कोशिश की जा रही है। प्रेमचंद अग्रवाल के जरिए एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ घटनाएं ऐसे सवालों को जन्म दे रही है कि नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। आज विधानसभा में बजट सत्र के दौरान करीब 5 मिनट के लिए जो माहौल पैदा हुआ, हालात यह आ गए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को हस्तक्षेप करना पड़ गया। इस माहौल से यह सवाल खड़ा हुआ, क्या ऋषिकेश मेयर चुनाव के बाद प्रेमचंद अग्रवाल के जरिए पहाड़ी मूल और गैर पहाड़ी मूल का एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक लाभ के लिए। हालांकि इस 5 मिनट के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल से एक बार फिर से कुछ चूक भी हुई है। वो आक्रामक हुए हैं और ऐसी कुछ बातें भी उन्होंने कह दी है जो बातें इस नैरेटिव को खड़ा करने में लगे लोगों की मदद ही कर सकती है, क्योंकि सदन के करीब 5 मिनट के वार्तालाप में से कुछ सेकंड काटकर सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा सहित बहुत से लोगों ने प्रेमचंद अग्रवाल की पूरी बात के जो वीडियो है उसमें से कुछ हिस्से को काटकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। मामला क्या हुआ, बात क्या थी और रितु खंडूरी को बीच में आकर क्या कहना पड़ गया, इस पर बात करेंगे। सदन से कुछ बातें हटा भी दी गई है। इन सब बातों पर आने के पहले आप सदन में क्या हुआ यह देख और सुन लीजिए। देख लीजिए माननीय अध्यक्ष जी किस तरह से टिप्पणी हमारे माननीय सदस्य कर रहे हैं। अब आप प्रीतम सिंह आप ही देख लिया, आप बहुत सपोर्ट कर रहे थे उनको। अब सब पहाड़ के लोगों मतलब कि कहां ले जा रहे हैं बात को, कहां ले जा रहे हैं बात को। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कल तो आप कहते हैं मैं समझाऊंगा, ये इस तरह से समझाने के बाद ये जवाब है। नहीं, आप मुझे बताइए ना, ये कहां ले जा रहे हैं बात को। इस सब पहाड़ियों को आप ऐसा बोल रहे हैं, मतलब ये कोई बात है। इस सदन को आप इसकी गरिमा कहां ले जाना चाह रहे हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी। नहीं, यदि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे और पहाड़ी देशी और ये सब उस पर ले जाएंगे तो क्या इस पहाड़ की जो हमने मांग की थी, जो हमने आंदोलन किया था, क्या इसलिए किया था? क्या हमने योगदान इसलिए दिया था क्या? नहीं, अरे क्या आप देखिए ना, आपके सामने आपके बगल में बैठे ना, आप समझाइए ना। अरे कोई बात हुई तो बैठ के बात करिए ना। यदि मेरे से गलती मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन इस प्रकार से पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा, माननीय अध्यक्ष जी ये बहुत गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देशी क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। इसलिए पहाड़ी देश में क्यों बांटना चाह रहे? क्यों प्रदेश को आप विखंडन की स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं? क्यों प्रदेश को बांटने चाह रहे हैं? कौन सी स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं आप हमारे उत्तराखंड को? आप गढ़वाल, कुमायूं, पहाड़ी देशी इस तरह से किस जगह ले जाना चाह रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी? जो माननीय मैं जवाब दे रहा हूँ, उनका आवश्यकता क्या थी इस बात में बोलने की? आप पहाड़ियों को आपने ऐसा कहा, एक आधार आरोप लगाया गया है माननीय सदस्य पर, तो उनकी भावना भावना होती है। आपने फिर क्या कहा था? मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जानना चाह रहा हूँ। कल जब मैंने उनको तफसील से बताई, आपने कहा मैं उनको समझाऊंगा। हमारी शौक के बाद यहाँ बैठ के उसी प्रकार की टिप्पणी फिर करें। इस तरह के प्रीतम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष के बगल में बैठ के कर रहे हैं, कैसे सहन करें माननीय साहब? यदि मान लिया मैं यदि मान लिया मैं अग्रवाल हूँ तो क्या इसीलिए मुझे आप ऑब्जेक्ट करेंगे? क्या इसीलिए मुझे ये बात नहीं आई है, ये बात नहीं आई है योजना को लेकर ऐसी बात कुछ नहीं। मैं अग्रवाल से कह रहा वो हम सबको ये क्या व्यवहार चल रहा है? आपको सारी पूरा देश देख रहा है। एक मिनट, ये बात आई नहीं माननीय मंत्री। आप ये जानते हैं कि भारत से पहले विदेश से यहाँ पे टिप्पणी हो रही है। आपको बताना चाहूंगी, बहुत दुख है इस बात का कि भारत से पहले विदेश से टिप्पणी आ जाती है कि आपके सदन में क्या चल रहा है। उत्तराखंड के हैं हम लोग और बिना चाहे ऐसे ही बोल दिया जाए इस तरह की व्यवहार काइंडली यहां पे ना करें। हम पहाड़ी देसी नहीं है, हम उत्तराखंड के लोग हैं। उत्तराखंड के लिए हम सब ने लड़ाई लड़ी है और अगर इस तरह की टिप्पणी सदन में होगी जो कि हमारे लिए मंदिर बराबर है, मंदिर ही है,
में इस तरह की टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इस तरह का व्यवहार ना करें, शांत रहें। ठीक है, हो जाता है, कभी कभी बोल दिया जाता है, लेकिन बार बार हम उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, ये तो फिर दिखता है कि हम जानबूझकर इस चीज को कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि हम लोग ये ध्यान रखें कि हम कहां बैठे हैं। हम सबका है उत्तराखंड, और इस उत्तराखंड को और विकसित आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल की पूरी बात में से 15 मिनट का हिस्सा अपने सोशल मीडिया पेजों पर शेयर कर यशपाल आर्य ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल को संबोधित करते हुए लिखा है, संसदीय कार्य मंत्री जी, राज्य की मूल अवधारणा ही पहाड़ है, बाकी डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ संभव है। कर्ण मेहरा ने भी सोशल मीडिया पर प्रेमचंद अग्रवाल की बात के इस हिस्से को शेयर किया है। इसके अलावा और भी कई सारे अन्य सोशल मीडिया पेजों पर इसको शेयर किया गया है। अब सवाल यह आता है, आखिर पूरा मामला क्या है? हुआ यूं कि प्रेमचंद अग्रवाल से कांग्रेस के विधायक ने पहाड़ पर नक्शे पास होने को लेकर एक सवाल किया, दिक्कतें जो आ रही है। इस सवाल का जवाब उत्तराखंड सरकार से संसदीय कार्य मंत्री और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दे रहे थे, लेकिन इसी बीच में विपक्ष की ओर से एक टिप्पणी की गई, जिस पर प्रेमचंद अग्रवाल आक्रामक हो गए। ऋषिकेश मेयर चुनाव परिणाम के बाद उत्तराखंड की राजनीति में एक बदलाव बहुत ही साफ साफ दिख रहा है। बॉबी पंवार, मोहित डिमरी के साथ साथ कांग्रेस के भी कुछ नेता ये उम्मीद पाल कर बैठ रहे हैं। उनको यह उम्मीद दिख रही है कि यदि पहाड़ी और गैर पहाड़ी मूल का मुद्दा उठाया जाए तो राजनीतिक लाभ हो सकता है, क्योंकि ऋषिकेश मेयर चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े दिनेश चंद्र मास्टर जी को इसी मुद्दे से इतने वोट मिल गए कि वो दूसरे नंबर पर आ गए। कांग्रेस के उम्मीदवार तो कहीं दिखे ही नहीं, बीजेपी से वो जीतते जीतते रह गए। कांग्रेस के बागी दिनेश चंद्र मास्टर जी मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर ही पुनः चुनाव लड़े हैं ऋषिकेश में, और इस चुनाव को लड़ा है बॉबी पंवार और मोहित डिमरी की टीम ने। बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला भी सदन में ऋषिकेश एम्स को लेकर बोले हैं। उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कहा, इसको पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एम्स के लिए कहा है कि हमने जमीन इसलिए दी थी ताकि हमारे लोगों का इलाज हो सके, ना कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों का इलाज हो सके। हैं और इसलिए जो पहाड़ का आदमी है, जो मैंने आपको कल भी कहा कि जो पीड़ा हमारा जो दर्द है उसको सुना नहीं जा रहा, उस पर अमल नहीं होता है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं माननीय मंत्री जी कि आप समझ लीजिए कि एम्स के अंदर हमारे लोगों को भेजा जाता है। लोग हमें फोन करते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि कुछ मदद करेगा, लेकिन हमारी सुनी नहीं जाती है। हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह बाहर खड़े रहते हैं। आप कभी देख के देख लीजिएगा, हमारे लोगों को बाहर चीर फाड़ करके बिना एसी के छोड़ा जाता है। यह स्थिति है। क्या एम्स उत्तराखंड में इसलिए बनाया गया? हमने इसलिए जमीन दी अपनी, इसलिए अपनी चीजें दी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 90% लोगों का इलाज होता है और हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। इसके लिए क्या व्यवस्था है? आप एक चीज ये बताइए। ऋषिकेश में मेयर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने बिहार और उत्तर प्रदेश मूल के व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि बीजेपी के उम्मीदवार शंभू पासवान का कहना है कि वो तो बहुत पहले से ही उत्तराखंड में आ गए थे, वो तो टिहरी के विस्थापितों में से एक है। शंभू पासवान इस चुनाव को जीत भी गए, लेकिन उनकी जीत के बाद पहाड़ी और गैर पहाड़ी मूल का मुद्दा और अधिक प्रमुखता से उठता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग उस पर काम करते हुए दिख रहे, एक नैरेटिव खड़ा करते हुए दिख रहे। सोशल मीडिया पर खूब बात होती रहती है, और इस मुद्दे के केंद्र में उत्तराखंड सरकार के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को रखने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ऋषिकेश में शंभू पासवान प्रेमचंद अग्रवाल की ही पसंद थे। उनकी पसंद के ही तौर पर उनको उम्मीदवार बनाया, बीजेपी ने उनको टिकट दिया। इसीलिए अब सवाल यह उठ रहा है कि आप प्रेमचंद अग्रवाल के जरिए जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्या यह नैरेटिव खड़ा हो सकता है? और क्या बीजेपी को इससे कोई नुकसान भी हो सकता है? जब इन सवालों पर बात करते हैं तो दो नजरिए बनते हैं। पहला, अभी धामी सरकार ने भू कानून संशोधन विधेयक कैबिनेट में पास करने के बाद सदन में पेश कर दिया है, और इस कानून में जो प्रावधान किए गए खासकर 11 जिलों के लिए, वह बताते हैं कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून को लेकर धामी सरकार आगे कदम बढ़ा चुकी है। जो लोग भू कानून और मूल निवास को मुद्दा बनाकर राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इस बिल के पास होने के बाद उनको झटका लगेगा राजनीतिक तौर पर। जो लोग उत्तराखंड में राजनीतिक तौर पर तीसरी शक्ति बनने के सपने देख रहे हैं, उनको सफलता मिल सकती है कुछ हद तक। अगर मान भी लिया जाए तो
इसके बाद भी वो कांग्रेस के वोट बैंक को ही नुकसान पहुंचाएंगे, कांग्रेस के वोट बैंक पर ही कामयाब होते हुए दिखेंगे, बीजेपी के वोट बैंक पर तो नहीं। भू कानून में नए प्रावधान बीजेपी के वोट बैंक तक ये संदेश पहुंचाएंगे, बीजेपी की मौजूदा सरकार उत्तराखंड के मूल स्वरूप के विरोध में तो नहीं है। इसीलिए बीजेपी के वोट बैंक में कोई टूट नहीं होगी, ऐसा लगता है टूट होगी तो कांग्रेस के वोट बैंक में ही होगी, और ये पहले भी होती रही है। अभी ऋषिकेश में भी कांग्रेस के वोट बैंक में ही टूट हुई है, और अगर इसके पहले केदारनाथ में देखें तो कांग्रेस को नुकसान हुआ है, बीजेपी को त्रिकोण बनने पर फायदा ही हुआ है। और अगर इसी तरह की राजनीतिक सिचुएशन 2027 में भी कुछ ही सीटों पर बनती है तो बीजेपी को ही लाभ होगा। हाँ, इस पूरे नैरेटिव को लेकर प्रेमचंद्र अग्रवाल को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उनको व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है। क्योंकि यदि उनकी छवि पहाड़ी और गैर पहाड़ी मूल की राजनीतिक परिधि के बीच में आ जाती है और उनसे लगातार कुछ चूक भी होती जाती है, तो बीजेपी अपना राजनीतिक नुकसान तो कतई नहीं करना चाहेगी उनको लेकर। हो सकता है प्रेमचंद्र अग्रवाल को ही कुछ समय के लिए पीछे कर दिया जाए। अब प्रेमचंद्र अग्रवाल अपने राजनीतिक बयानों को लेकर कितने सतर्क रहेंगे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ये नैरेटिव खड़ा हो पाएगा जो विपक्ष करना चाह रहा है, और विपक्ष के अलावा कुछ और लोग भी जो उत्तराखंड में तीसरी शक्ति राजनीतिक तौर पर बनना चाहते हैं वो खड़ा करना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।